आज की इस धार्मिक ज्ञान चर्चा में हम जानने वाले हैं नंदीश्वर अवतार की कथा। सनत कुमार जी ने पूछा कि हे नंदीश्वर, आप महादेव के किस अवतार से, किस अंश से उत्पन्न हुए हैं? कृपया विस्तार पूर्वक समझाइए। तब नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, जिस प्रकार शिवजी के अंश से उत्पन्न होकर मैंने शिवत्व को प्राप्त किया है, आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। यह कथा आप सुन रहे हैं शिव महापुराण से। शिलाद नामक एक धार्मिक मुनि थे। पितरों ने महर्षि शिलाद से संतान उत्पन्न करने का निवेदन किया। तब शिलाद ने उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्र उत्पत्ति के लिए विचार किया और इसके निमित्त इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक कठोर तप किया। इंद्र के प्रसन्न होने पर शिलाद ने अयोनिज, अमर तथा उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना की। तब इंद्र ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए देवादिदेव महादेव रुद्र को प्रसन्न करने की प्रेरणा दी। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। शिव के प्रसन्न होने पर शिलाद ने उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्नचित होकर बोले कि हे विप्रवर, मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा और हे मुने, आप मुझ तीनों लोगों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद मेरे पिता शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का कर्षण करने लगे। उसी समय यज्ञारंभ से पूर्व ही शिव जी की आज्ञा से प्रलयाग्नि के सदृश ददीप्यमान होकर मैं उनके पुत्र रूप में प्रकट हुआ। उस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवगण हर्षित होकर मेरे तथा मुझे उत्पन्न करने वाले शिवलिंग का पूजन करके उसकी स्तुति करने लगे। शिलाद बोले कि हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया, अतः आपका नाम नंदी होगा। इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। तब नंदीश्वर बोले कि इतना कहने के बाद वे मुझे लेकर पर्णकुटी चले गए। हे महामुनि, जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया तो मैंने अपने शरीर को त्याग कर मनुष्य रूप धारण कर लिया। पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरा समस्त जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किए। उन्होंने वेदों तथा समस्त शास्त्रों का भी अध्ययन संपन्न करवाया। 7वें वर्ष पूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम के दो मुनि आश्रम में पधारे। उन्होंने कहा कि हे तात, आपके पुत्र संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत हैं, किंतु दुख की बात यह है कि ये अल्प आयु हैं। अब इस वर्ष से अधिक इनकी आयु नहीं है। यह सुनकर शिलाद दुख से व्याकुल होकर विलाप करने लगे। तब मैंने कहा कि हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई प्राणी मुझे मार नहीं सकता, अतः आप दुखी ना हों। पिता के पूछने पर नंदीश्वर बोले, मैं न तो तप से न ही विद्या से मृत्यु को रोक सकूंगा, मैं तो केवल महादेव के भजन से ही मृत्यु को जीतूंगा। इसके अतिरिक्त कोई और अन्य उपाय नहीं है। तब नंदीश्वर कहते हैं कि इसके बाद वन में जाकर धीरतापूर्वक कठोर तप करते हुए मैं रुद्र का जाप करने लगा। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि हे महाप्रज्ञ, तुमको मृत्यु का भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो अपने पिता और सूरज जनों के सहित अजर, अमर और दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और सदा प्रिय गणपति हो गए हो। इस प्रकार कहकर कृपानिधि शिव ने सहस्त्र कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर मेरे कंठ में पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिवों के समान हो गया। इसके बाद शिवजी ने पार्वती से कहा कि मैं नंदी को अभिषक्त कर इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ, क्या इसमें तुम्हारी सहमति है? तब उमा बोली कि हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर पर प्रदान करें। तदंतर भगवान शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपतों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित हो गए। तब शिव जी बोले कि यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम सभी लोग
सब गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ, यह मेरी आज्ञा है। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर मेरा समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ मेरा विवाह भी संपन्न करवाया। विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री केसरी श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले कि ये सुपुत्र, यह प्रिय सुयशा, और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो। मैं जहाँ रहूँगा वहाँ तुम्हारी उपस्थिति होगी, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी उपस्थित रहूँगा। महाभागा उमा देवी ने भी मुझे और मेरी पत्नी सुयशा को अभीष्ट वर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान शिव मुझे अपनाकर उमा सहित वृषरूढ़ आरूढ़ होकर अपने निवास पर चले गए। बोलो भगवान शंकर की जय, बोलो नंदीश्वर की जय। ओम नमः शिवाय।